नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मकर लग्न के लिए बात करेंगे 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच। और इसमें आप देखेंगे, देखिए मकर लग्न जो है आप कर्म स्थान का लग्न है। कर्म स्थान यानी कि 10वें स्थान के अंदर में आपकी राशि आती है। सबसे कर्म अगर आपको करवाना हो, मेहनती इंसान सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसमें फर्स्ट हाउस के अंदर में आपके शनि आया हुआ है। अब इसमें सबसे एक मज़ेदार बात आप इसमें देखिए, शनि फर्स्ट हाउस में है और शनि आपके अपना लग्नेश भी है, तो वो लग्न के जैसे रिजल्ट देंगे, लग्नेश के जैसे वो रिजल्ट देंगे। डिसिप्लिन क्रिएट करने का कोशिश करेंगे और बुध भी उनको आके ज्वाइन कर लेंगे। बुध आपके लिए जो है, आप देखेंगे बुध आपके लिए भाग्य के कारक है, तो भाग्येश और कर्मेश का ये योग आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बुध वक्री हो जाएंगे, तो वक्री होने पर भी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन लेके आएंगे। और सूर्य का परिवर्तन होगा 14 तारीख को आपके लग्न में, तो आपका ईगो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आपके अंदर में एक तरह से हेल्थ पे भी इम्पैक्ट लेके आता है, क्योंकि सूर्य जो है आपके अष्टम स्थान के स्वामी है और वह अपने से घर से छठे स्थान पे रहेंगे, तो वो भी एक चीज आपको लेके आएगी। सूर्य इस समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, 11 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि किसी भी चीज के अंदर में आपको पेनिट्रेट करना हो, किसी डिटेल में जाना हो, तो वो आपको देखना होगा। उसके अपने रिलेटेड आप किसी चीज की डिटेल के अंदर में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। साथ में शनि श्रवण नक्षत्र में है, विष्णु के नक्षत्र के अंदर में विचरण कर रहे हैं। गुरु शतविशा नक्षत्र में यानी कि राहु के नक्षत्र में, राहु आपके पंचम स्थान में चल रहे हैं। यानी कि किसी भी तरह की स्पेकुलेशन यात्राओं के अंदर में आप अगर किसी तरह की टीम फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, वहां पे आप अपना डोमिनेट होते हुए दिखाएंगे। संतान के प्रति आपकी डोमिनेंसी आपको देखने को मिलेगी। मंगल आपके लिए जो है अपने आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी में आपका बहुत इंटरेस्ट रहता है। देखिए घर बार का स्थान होता है, ये 4th हाउस जो है घर का स्थान होता है, परिवार का स्थान होता है, कन्विंस का स्थान होता है, और ये रूट्स का भी स्थान होता है। जो आपके घर की रूट्स हैं, वहां से आप कैसे, उससे आप कितने संतुष्ट हैं। तो जनरली मकर लग्न को उसमें असंतुष्टि देखने को मिलती है, क्योंकि मंगल और शनि की मित्रता वहां पे नहीं रहती। आप किसी से कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि हमारे परिवार में ये सब चीजें ऑलरेडी होना चाहिए था। उसके बाद में बात करते हैं केतु की, तो केतु आपके लाभ स्थान में, बड़े भाई बहनों के घर के अंदर में आपका एक अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा बड़े भाई बहनों के साथ में। मंगल और केतु, देखो केतु जो है वो एक तरह से पावर है मंगल की ही, एक तरह से ऑक्टेव पावर आप समझ लीजिए, उस तरह का वो कार्य करते हैं। तो वहां पे आपका रहेगा और यहाँ पे काल सर्प दोष जो है वो आपको देखने को मिलेगा। शुक्र आपके लिए कारक ग्रह है, सबसे इंपॉर्टेंट शुक्र आपके लिए रहते हैं, आपके लिए त्रिकोण और केंद्र के स्वामी। वो वक्री अवस्था में 12वें स्थान पे चल रहे हैं, तो वह करवाते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ में लेकर जाते हैं। कई बार हॉस्पिटल के भी दर्शन वो आपको करवा देते हैं। आपके अंदर में एक राजयोग भी वो क्रिएट करते हैं, बट वक्री अवस्था में उनमें चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सूर्य के जैसे रिजल्ट देते हैं। आपको इन-लॉज की तरफ से अगर बेनिफिट लेना है तो वहां आप ले सकते हैं। एक यात्रा करते समय, गाड़ी चलाते समय ध्यान रखने की आपको जरूरत है। एक्सीडेंट से बचने की आवश्यकता इस समय रहेगी। चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं तो चंद्रमा देखिए 10 जनवरी को आपके रेवती नक्षत्र में रहेंगे। रेवती नक्षत्र जो है एक तरह से अंतिम नक्षत्र है, 12वां नक्षत्र है, लास्ट नक्षत्र है। और 12वां नक्षत्र आपके तृतीय स्थान पे आता है, पराक्रम स्थान पे आता है। तो जिस कार्य को आप अपने पराक्रम से करने का कोशिश करते हैं, उसको काम आप समाप्त कर लेते हैं। और चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे तो 10 जनवरी को आप कई पेंडिंग कामों को खत्म करने का कार्य देखेंगे। उस दिन आप अपने कार्यों को पूर्ण रूप से खत्म करने का आपको एक समय मिलेगा। साथ के साथ में आप इस समय अगर चाहेंगे तो आपको एक तरह से जो है डिपेंडेंसी के साथ में आप काम करेंगे। किसी तरह का आप किसी को शेल्टर देना हो, किसी तरह का उपाय देना, वहां आपको एक सपोर्ट मिलेगा। पड़ोस के अंदर में आपका कार्य दिखेगा। छोटी मोटी यात्राओं को आप पूर्ण करते हुए आप देखेंगे, तो ये पेंडिंग कामों को आप खत्म करते हुए इस दिन अपने आप में देखेंगे। 11 जनवरी को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र जो है वो देखिए, अश्विनी नक्षत्र जो है वो आपके 4th हाउस में आएगा। 4th हाउस कन्वेंस का भी रहता है। अश्विनी नक्षत्र 2 घोड़ों से रिलेटेड रहता है, तो कन्वेंस और ट्रांसपोर्टेशन से भी संबंध लेके आता है। साथ के साथ में इस दिन आप अपने आप को लक के ऊपर में आप चलेंगे। लक से आप एक तरह से आपको लक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, साथ के साथ में अगर आपका जो संबंध है मेटल से रिलेटेड है, या अगर आप लॉयर हैं, तो वहां पे आपको एक सपोर्ट देखने को उस दिन मिलेगा। उससे आपको लाभ देखने को मिलेगा, सडन बेनिफिट होने को मिलेगा। 12 जनवरी को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में रहेंगे। भरणी नक्षत्र जो है वो अपने आपको जो किसी तरह का रोग अगर आपके इसमें है, तो वो वहां से आप मुक्ति प्राप्त करने का बारे में
ट्राई करेंगे। और साथ में ग्रोथ की तरफ में आपको लेके जाएगा, कर्म क्षेत्र के अंदर में, अपने घर की तरफ में, साथ में मित्रों का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। 13 जनवरी को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र में आप खान पान से रिलेटेड अपने घर से के अंदर में काम करेंगे। साथ के साथ में घर के अंदर में आप जो बेसिक समय है नई चीज़ों को बनाने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। टेक केयर करने वाली स्थिति, कृतिका नक्षत्र जो है चीज़ों का साथ संभाल करने के लिए आपका समय 13 तारीख को जाएगा। 14 जनवरी को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे और बुध जो है वक्री हो जाएंगे। इस समय सूर्य का मूवमेंट भी लग्न में आ जाएगा, तो इस समय आपका ईगो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। देखिए सूर्य जो है 5 दिन पहले से रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। सूर्य जो है 5 दिन पहले से अगली राशि के अंदर में निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। तो इस समय में चंद्रमा का जो रहेगा आप अपनी संतान के प्रति, अपने नॉलेज के प्रति, अपने लेखन कार्य के प्रति जो है आप अगर किसी को साइन वगैरह करके दे तो वहां पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ के साथ में पंचम स्थान जो रहता है वो आपके त्रिकोण में है, शुक्र की राशि के अंदर में वो रहेंगे। शुक्र उस समय में वक्री अवस्था में 12वें स्थान पे है, तो सेहत के लिए, संतान की सेहत के लिए ध्यान देने की जरूरत होगी। बट आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी संतान की तरफ से मिलेगा, संतान की ग्रोथ होते हुए आप उसमें देख पाएंगे। 15 जनवरी को चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र के दिन में आपके लिए शनि प्रदोष वर्त रहेगा। देखिए इस बार शनिवार को प्रदोष वर्त आ रहा है और आपका शनि लग्नेश है, आपके लिए बेनिफिशियल है। और साथ के साथ में मृगशिरा नक्षत्र जो है वो अपने आप में हिरण से रिलेटेड है। साथ के साथ में मृगशिरा नक्षत्र जो है वो डिजायर से रिलेटेड है, तो इस समय आपके अंदर में महत्वाकांक्षाएं डेवलप्ड होंगी। साथ के साथ में प्रॉपर्टी को बढ़ाने का आप कार्य सीखेंगे, वहां से आप गेन लेने की कोशिश करेंगे। मित्रों के अंदर में आपका सामंजस्य, आप वहां से आपको अपने ग्रोथ की तरफ में आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ में आपको बेनिफिट मिलने का है, पार्टनर से बेनिफिट लेने का आप प्रयास करते हुए दिखेंगे। इस समय में गुरु और चंद्रमा जो है वो अपने आप में एक एंगल में रहेंगे, जिसके कारण उसका आप बेनिफिट ले पाएंगे। 16 जनवरी को चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र जो है वो एक तरह से दुख का नक्षत्र है, छठे स्थान के अंदर में रहेंगे और इस समय आपको हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये दिन का विशेष कोई ज़्यादा फायदा नहीं ले पाएंगे। चंद्रमा छठे स्थान में रहेंगे, बुध लग्न में बैठे हुए, अपने घर से बुध जो है छठे स्थान के अंदर में है। सेहत का ध्यान देना होगा, रैशेज वगैरह क्रिएट हो सकते हैं, किसी तरह की क्या कहते हैं क्रॉनिक या देखा जाए एलर्जी जैसी चीज़ों का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, तो वहाँ पे खान पान पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत रहेगी। इससे पहले आगे बढ़ते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिल सके, मंथली और वीकली। उस पर आप प्लान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर, आप अपने लाइफ के अंदर में कई हर्डल्स को टाल सकते हैं। देखिए खराब समय के अंदर में उनके ऊपर रिएक्शन नहीं लेते तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। आपको ईगो को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हेल्थ के लिए हो सकता है डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत पड़ सके। आपको बेनिफिट जो है बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा, आप इस बार फ़ायदा लेके जाएंगे। प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट्स में काम करते हैं वहाँ फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लॉयर वगैरह है तो वहाँ पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है तो वहाँ पर आपको टेक्निकल सपोर्ट के कारण रिसर्च के अंदर में फ़ायदा देखने को मिलेगा। जॉब के अंदर में आपके पूर्व में वर्कलोड बहुत अधिक बढ़ जाएगा आपसे, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि जो है वो दसम दृष्टि आपके वर्क उस पर आएगी और उस समय शुक्र जो है वो एक रेट्रो अवस्था के अंदर में चल रहे हैं, तो वहां पे आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। आपके अंदर में यह है कि आपका मान सम्मान जो है वो आपको दिखेगा, परंतु वो बढ़ता हुआ अवश्य दिखेगा। आपके एफर्ट्स को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। इस समय में एजुकेशन के अंदर में किसी से सहायता लेने की जरूरत पड़े तो जरूर ले लीजिएगा। सहायता से कार्य करने का कोशिश, अगर अकेले रह गए तो एजुकेशन में अप एंड डाउन सा महसूस होगा। शादी के अंदर में देखिए तो थोड़ा सा लाइफ डिस्टर्ब रहेगा। वैवाहिक जीवन के अंदर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस महसूस भी आप देखेंगे। हालांकि चंद्रमा की इंटेंसिटी ज्यादा है तो इमोशनली होकर डिसीजन ना लीजिएगा, क्योंकि बुध आपके लग्न में बैठा हुआ है, सप्तम दृष्टि से आपके स्पाउस के घर में देख रहा है, तो वहां पे आप देखेंगे और वहां से आप देखेंगे तो 12वें स्थान में स्पाउस के घर से बुध का जो घर है वो 12वां स्थान है, तो वहां पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है और वेट करिएगा। इस समय किसी से प्रेम करते हैं तो वहां इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आप चीजों को संभाल के चलने की जरूरत है। शुक्र का राजयोग वहां पे क्रिएट हुआ है, वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर में आप लाभ लेते हुए जाएंगे। स्टॉक मार्केट में आपको फायदा देखने को मिलेगा। ये समय जो है आपके लिए ठीक रहेगा। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मकर लग्न के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।